नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में। 15% ब्याज की दर से 2 वर्षों में राम को अपने 15,000 रुपए के निवेश पर क्या मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन क्या मिलेगा? मिश्र धन क्या होता है पता है आपको? देखिए मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। मैंने शायद अभी लिखाया था कि मिश्र धन हम किसे बोलते हैं, अमाउंट को, मिश्र धन। ठीक है। अच्छा, मिश्र धन बराबर होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन और मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए मूलधन तो है हमारे पास, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं पता है कि इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, तो हम सीधे फॉर्मूले में रखेंगे इसको, इंटरेस्ट को, कि इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसआई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 15,000, मल्टीप्लाई ब्याज कितनी है हमारी। इसको मैं सीधे डायरेक्ट कर देता हूं, कर दूं सीधे कि 15 दूनी 30, यानी कहने का मतलब ये 15,000 का 30% निकाल लीजिए। 1 2 तो 15 तिया 45, 15 ती 45, और ये जो 4,500 रुपये, 4500 रुपये जो आया है वो क्या है, ब्याज है। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि मिश्र धन हमें निकालना कैसे है, कि ब्याज प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूलधन कितना है हमारा 15,000, तो 15,000 और प्लस 4500 कितना हुआ, 19,500। 19,500 रुपये ये क्या है हमारा, मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। आई बात समझ में? 19,500 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। देखो, एक तरीका तो हमारा ये है सीधे डायरेक्ट मिश्र धन निकालने के लिए, पहले एसआई निकालिए फिर मिश्र धन निकालेंगे। ठीक है। एक तरीका और देखिए इसका, इसको फर्स्ट मेथड डाल दीजिए, फर्स्ट मेथड। इसको हम सेकंड मेथड में बात करेंगे कि ये सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कि हमारा मूलधन कितना है, 15,000 है। इतनी बात समझ में आई कि मूलधन कितना है हमारा, 15,000 है। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि, अच्छा, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। ठीक है। अच्छा, एसआई मैंने बताया था आपको, एसआई क्या होता है, R × T% होता है। ठीक है। और अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI, P प्लस SI होता है। ठीक है, P प्लस SI प्रतिशत होता है। तो हम 15,000 पर जो हमारा प्रिंसिपल 100% होता है। ठीक है। अच्छा, रेट 15 और 2, 15 दूनी 30, कहने का मतलब ये है कि SI जब हम निकालेंगे तो SI का RT होता है, यानी रेट इंटू टी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30। इतनी बात समझ में आई? 30 किस पे, प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 30 और उसमें ऐड करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 100% हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है। और मल्टीप्लाई 130%। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। देखिए, प्रतिशत से तो प्रतिशत हटा दीजिए, प्रतिशत लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मुझे समझाने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक है। 2 0 से 2 0 हटा दीजिए। जब इसको सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, मिश्र धन निकाल रहे हैं इस डायरेक्ट, तो हम जब निकालेंगे 15 × 45, 15 × 15 और 4 19, 2 0, 19,500 रुपये क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन। हमारा मिश्र धन जो आया है, कितना आया है, अमाउंट कितना आया है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट 19,500। सीधे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। 15,000 पर 15,000 जो मूलधन है वो लिखेंगे अपॉन में 100। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल खुद में 100 होता है। ठीक है, तो 100% लिखेंगे इसे। और कितना हो रहा है, 15 दूनी 30, तो 100 पे 30%, यानी 100 पे 30% यानी 130% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा 19,500 आ जाएगा। ठीक है। एक आध क्वेश्चन अभी और करेंगे तो और समझ में आएगा। जब तक आप लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2,000 रुपए के निवेश पर 5% की दर से
8 वर्ष बाद ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करें। 8 वर्ष बाद है क्या? 8 वर्ष बाद ब्याज, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। देखिए पहले तो हमें ब्याज निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? 2000, ये कितना है 5, ये कितना है 8, 8 पंजे 40, यानी 2000 का 40% निकाल लीजिए भाई। 2000 का 40% निकालोगे कितना आएगा? 800। ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारे क्या है? ब्याज। इतना समझ गए? ब्याज तो सब निकाल ही लेते हैं। बात आती है मिश्र धन की। मैंने अभी बताया मिश्र धन का क्या करेंगे कि 2000 रुपये हमारा मूलधन है, ठीक है, अपॉन 100% ले लेंगे, ठीक है, 100% ले लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। और 5 दूनी 8 पंजे 40, 40 आ रहा है, तो 100% पे 40 आएगा तो 140% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? 140% कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे। आंसर जो आएगा 14 दूनी 28 और 2 जीरो। जो हमारा मिश्र धन आएगा, क्या आएगा? मिश्र धन, मिश्र धन जो आएगा वो क्या है हमारा? 2800 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2800 रुपये आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। हमें करना क्या है कि मिश्र धन निकालना है। अमाउंट लेंगे, जो हमारा मूलधन है वो लेंगे, अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। जो हमारा रेट और टाइम दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 में, मतलब प्रिंसिपल जैसे हम क्रयमूल्य मानते थे, क्रयमूल्य 100 मानते थे, ऐसे ही यहाँ हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं, खुद में 100 होता है, ठीक है। आई बात समझ में? जब क्रय मूल्य बढ़ता था तो यहाँ को क्या हो रहा है? 5% की दर से 8 वर्ष बाद की ब्याज की बात कर रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हम 100 में ऐड करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर सीधे मिश्र धन निकल आएगा, ठीक है। हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा कि a प्लस पी उसमें जाइए। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं आप, मिश्र धन इस तरीके से निकाल लेते हैं। या ब्याज हमें पता है कि 800 है, ठीक है, मूलधन हमारा कितना था? 2000, तो 2000 मूलधन। हमें पता है कि मिश्र धन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? P अपॉन SI, ठीक है। तो P हमारा कितना है? 2000 और SI हमने निकाल लिया 800, तो टोटल कितना हो गया? जो हमारा मिश्र धन आया, अमाउंट आया, वो कितना आया? 2800 रुपये, ठीक है। कई तरीके हैं, जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे वैसे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट निकल गया, मूलधन कितना था? 2000 रुपये, तो 800 और 2000 कितना हुआ? 2800 रुपये, ठीक है। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ब्याज के किस दर पर, क्वेश्चन क्या कहता है? ब्याज के किस दर पर 2000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में 400 रुपये ब्याज अर्जित होगा? पूछ क्या रहा है? दर। क्या पूछ रहा है? रेट, ठीक है। समय दिया है, ब्याज भी दी है, देखते हैं। ब्याज इसने कितनी दी है? 400 रुपये। वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। 400 रुपये हमने SI लगाया, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2000 रुपये, इंटू रेट हमारी कितनी है? रेट हमें निकालनी है, इंटू समय दिया है उसने 5 वर्ष, अपॉन कितना है? 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 20 से 20 बार ये कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा। जो हमारी रेट आएगी वो कितनी आएगी? 4%। कितनी आएगी? 4% रेट आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सीधे मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी है वैल्यू, रेट निकालनी है, ठीक है। रेट निकालेंगे, कितनी आएगी? 4%। आई बात समझ में? सबसे यही तरीका ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा, सीधे फॉर्मूले में रख देंगे। अच्छा, करने के लिए हम इसको एक तरीका और कर सकते थे, सीधे सीधे, जैसे कि 5 वर्षों में 400 रुपये ब्याज बोल रहा है, 5 वर्षों में कितनी ब्याज बता रहा है। एक तरीका और देखिएगा कि 5 वर्षों में कितनी ब्याज है? 400, यानी 1 साल में ब्याज कितनी होगी? 80। कितनी होगी? 80। ये बात समझ में आई? 80 है 1 साल की ब्याज। कितने पर है? 2000 रुपये पर। कितने पर है? 2000 रुपये पर। मूलधन हमारा कितना है? 2000 दिया है, और इंटू 100, 1 2 1 2,
0 से 0, 2 से 4, जो इंटरेस्ट आया हमारा कितना है, 4 एकम 4 यानी 4%। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका कर लीजिए, ठीक है। ये भी मेथड बता दिया मैंने, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। आई बात समझ में? लिखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 1200 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर पर अर्जित ब्याज 240 रुपए होगा। पूछा क्या है इसने, समय पूछा है। अब क्या पूछा है, समय, यानी हमने ऐसा ही हमारा कितना है 240 बराबर 1200 इंटू 5 इंटू टाइम अपॉन 100। 100 से 2 जीरो ये कट गए, ठीक है। और 12 से 12 दूनी 24, 20 बार ये कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा। जो टाइम आया वो हमारा कितना आया, 4 साल। टाइम जो आएगा हमारा कितना आएगा, 4 ईयर। कितनी देर लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करिए कि समय ना लगे, चाहे कैसा भी सवाल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो आपके आगे, ठीक है। 4 वर्ष आएगा समय, जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 4 ईयर समय आएगा, ठीक है। लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 4% प्रति वर्ष की दर पर 6000 रुपए का मूलधन 7200 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। कितने समय में, यानी समय पूछा है, तो हमारा मूलधन क्या है, 6000 रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट जब बात करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें पता है कि इसमें प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट, और ये क्या है हमारा मिश्र धन है। तो इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, जब हम 6000, इसका 6000 मूलधन है, 7200 रुपये क्या है इसका मिश्र धन है, जो इनका डिफरेंस होगा कितना, 120, सॉरी 6000 और 7200, 1200 रुपये, 6000 1200 रुपये। ये क्या है, जो 6000 ये क्या है हमारा SI, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि SI हमारा 1200 है और मूलधन हमारा 6000 रुपये है, मल्टीप्लाई 4 इंटू समय अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। और 1 जीरो से ये जीरो, 6 से 2 बार यानी 20 बार ये कट जाएगा, 4 से 5 बार ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है समय जो आएगा वो कितना आएगा, 5 वर्ष। समय क्या है हमारा, 5 वर्ष। आई बात समझ में, समय कितना आएगा, 5 वर्ष। आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में याद रखिएगा। आपको बस ये देखना है कि मूलधन है, ये इसने मिश्र धन दिया है। जब SI निकालते हैं हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ऐसे ही तो हम निकालते हैं अमाउंट को। जब SI निकालेंगे यहाँ से, तो SI निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल, भाई SI निकालेंगे तो क्या होगा, अमाउंट, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, ये हमारा SI निकल के आएगा। तो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया तो कितना आया, 1200, ठीक है। कहने का मतलब हम सीधे अपनी भाषा में कहें तो दोनों का डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, SI कहलाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, SI कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? लिखिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं हर क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से रजिस्टर में, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देखिए इसमें क्या चेंजिंग है, 7300 रुपए का 5% की दर से 100 दिनों का ब्याज क्या होगा। बात की है उसने 100 दिनों की, ठीक है। जब 100 दिन की बात करी है तो 100 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये 365, 100/365 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। दिन की बात करेगा, दिन की बात हो रही है तो वहां 365 से डिवाइड कर देंगे। और महीने की बात होगी तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? महीने की बात थी तो हमने 12 से डिवाइड किया था। यहाँ दिन की बात हो रही है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। चलें आगे, देखिए 7300 मूलधन है इसका, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5% की दर है साहब, 5%, ठीक है साहब। अच्छा, फिर वो उसने दर, हमने इसको चेंज कर लिया, 100 दिनों को वर्ष में चेंज कर लिया, 100/365,
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारा सेम चल रहा है, एसआई बराबर पीआरटी वाला। ठीक है, अच्छा एसआई निकाल रहे हैं। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इतनी बात समझ में आई। 5 से 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15, 73 बार ये कट जाएगा, 73 से 73 कट जाएगा। ठीक है, एक बार बचा क्या 100, यही हमारा क्या होगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये जो आया है वो क्या है, इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, 100 दिनों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 दिनों की बात हुई तो 365 से हमने डिवाइड किया इसमें, और ये जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, ये समय आया। समय को हमने 100/365 लिख दिया। ठीक है, समय को चेंज किया है हमने। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं।